गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आई हूँ फिर से एक स्टोरी लेके। और ये स्टोरी कोई झूठी स्टोरी नहीं है, ये मेरी खुद की अपनी स्टोरी होती है जो मैं शेयर करती हूँ जब मेरे पास कोई भी ब्लॉग नहीं होता। क्योंकि डेली डेली वही रूटीन दिखाना तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता, रोज़ रोज़ वही दिखाना। और इसीलिए मैं आज फिर एक स्टोरी लेके आई हूँ, अपनी जो स्टोरी थी। और ये बहुत काफ़ी पुरानी स्टोरी है और इसमें मेरी 2 और फ्रेंड थी, जो हम तीनों की ये स्टोरी है। और ये उस टाइम की स्टोरी है जब हम जॉब करते थे। और आज ये लगता है कि हम उस टाइम कैसे बिना सोचे समझे कोई काम कर लेते हैं और उसके रिज़ल्ट का भी नहीं सोचते कि क्या होगा उसका रिज़ल्ट, और बस ऐसे खुशी मान लो, जो मर्जी मान लो। तो कुछ ऐसे काम हमसे हुए थे उस टाइम, तो आज भी मुझे वो चीज़ें याद आती हैं। तो सोचती हूँ कि यार हम क्या करने चले जाते हैं बिना सोचे समझे। तो मैं आपको बताती हूँ, ये बात है जब हम जॉब करती थी। तो हमारे वहाँ पे अपने लोकली जगह पे, मेरे मायके में, मतलब कि मेरे शादी से पहले की बात है। तो वहाँ पे एक एस्ट्रोलॉज़र थे जो बहुत अच्छी कुंडलियाँ देखते। तो हम तीनों को भी ये बात पता चली, तो हमने भी डिसाइड किया कि हम भी अपनी कुंडलियाँ दिखाएंगे। जो एस्ट्रोलॉज़र है उनके पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो उनसे हमें अपॉइंटमेंट लेनी होती है पहले। तो हमने अपॉइंटमेंट ली, मेरी जो एक फ्रेंड है उसने फ़ोन किया और उसने टाइमिंग वगैरह ली। तो हमें 5:30 की टाइमिंग मिली, क्योंकि 5 बजे हमें छुट्टी होती है। तो हमने सोचा हम 5:30 बजे, वहाँ पे पैदल ही हमें जाना था, तो हम पहुँच जाएंगी। तो इस तरह 5:15 5:30 की हमने टाइमिंग ली और हम एक दिन चले गए। जिस दिन का हमें टाइम दिया गया था उस दिन हम चले गए। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई अपनी कुंडलियाँ दिखा रहा था। तो हम वहाँ पे वेट करने लग गए और वेट करते करते 6 बज गए। तो हम एक दूसरे को वहाँ देख ही जाएँ कि, और बाहर भी देख रहे थे कि यार अंधेरा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि सर्दियों का टाइम था, 5 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो हम एक दूसरे को देख भी रहे थे, लेकिन हम वापस भी नहीं जा रहे थे कि चलो चलते हैं, नहीं टाइम हमारा आ रहा है, हमारी बारी नहीं आ रही है। तो ये भी नहीं हम कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे को देख रहे थे और नज़रों नज़रों में पूछ रहे थे, सोच रहे थे, एक दूसरे को कर रहे थे इशारे कि यार अंधेरा होना तो शुरू हो गया, अब क्या करें। लेकिन सोच रहे थे कि चलो आ गए हैं तो अब दिखा के ही जाएंगे। तो इस तरह करके फिर हमारा थोड़े टाइम के बाद हमारा बारी आनी शुरू हुई। तो सबसे पहले मेरी एक फ्रेंड ने अपनी कुंडली दिखाई। तो कुंडली दिखाई, अब नंबर भी आ रहा था, तो कोई ऐसा भी नहीं कर रहा था कि चलो थोड़ा बहुत फटाफट पूछ के चलते हैं, नहीं। वो भी पूरा ये सोच रहे हैं कि हमने पूरा पूछ के ही जाना है, जो जो मन में सोचा हुआ था। तो मेरी एक फ्रेंड का नंबर आया, उसके बाद मेरा आया। तो मैंने भी फिर वो डिटेल में सब कुछ ही पूछा। तो मेरी फ्रेंड हंस भी रही थी कि औरों को तो बोल रही है फटाफट करो, और खुद पूरी डिटेल में सब कुछ पूछ रही है। तो ऐसा ही सबको हो रहा था कि यार अगर नंबर आ ही गया है तो अब डिटेल में पूछ लिया जाए। तो ऐसे मैंने अपनी कुंडली दिखाई। उसके बाद मेरी फ्रेंड की बारी चली। तो उस टाइम मैं वहाँ पे डरने लग गई, क्योंकि बाहर जब हमने देखा तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। अब हमें ये टेंशन हो रही थी कि अब घर कैसे जाएं। और मैं वहाँ बैठ के, मेरी एक फ्रेंड बची थी, वो अपनी कुंडली दिखा रही थी, और मैं वहाँ पे बैठ के बस मेरा ध्यान, अब मैं वहाँ पे नहीं थी, ध्यान में मैं पहुँच गई थी कि मैं अब घर कैसे जाऊँगी। तो मेरे घर जाने के 2 रास्ते थे। तो मैं यही मन में वहाँ बैठी यही सोच रही थी कि मैं इस रास्ते से जाऊँ, मैं या उस रास्ते से जाऊँगी। अंधेरा हो चुका था, स्ट्रीट लाइट कोई कुछ नहीं थी। तो मेरे मन में बस यही उधेड़-बुन वहाँ चली हुई थी कि मैं घर कैसे जाऊँगी, कौन से रास्ता मेरे लिए सेफ़ होगा, मैं इस रास्ते जाऊँगी, उस रास्ते जाऊँगी, क्या होगा, यही सोच रही थी। फिर मन में ये भी आ रहा था कि अपनी बहन, मेरी छोटी बहन थी उस टाइम, उसकी शादी नहीं हुई थी, कि उसको थोड़े आधे रास्ते तक बुला लेती हूँ कि तू आधे रास्ते तक तू आ जा, थोड़ी देर आधे रास्ते तक मैं आ जाऊँगी, तो ऐसे चलो थोड़ा सा हो जाएगा। तो मतलब वहाँ बैठ के बस हम यही सारी उधेड़-बुन हमारी चली हुई थी। और फिर मेरी लास्ट जो मेरी फ्रेंड थी उसने भी अपनी कुंडली दिखाई और हम सब बाहर आए। जब हम बाहर आए तो अंधेरा देख के हम ये सोचने लगे कि अब घर तो जाएं, पर कैसे जाएं। जहाँ पे हमने कुंडलियाँ दिखाई, जो एस्ट्रोलॉज़र है, वहाँ पे एक कॉलोनी है, एचआरटीसी की कॉलोनी है, वहाँ पे काफ़ी लाइटें हैं, बहुत सारी घर हैं, सब कुछ है। लेकिन हमें मेन रोड तक जाना था, तो वो जो रोड था वो सुनसान था गया। और मेन रोड पे भी ये था कि 8 हमें बज चुके थे, और 8 बजे के बाद बस मिलना, ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारे माइंड में यही था कि हम 5:30 बजे कुंडलियाँ दिखाएंगे, 6:30 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे और घर आ जाएंगे। मतलब हमने ये नहीं सोचा था कि हम लेट भी हो सकती हैं, अगर लेट हो जाएंगे तो क्या करेंगे। बिना सोचे समझे हम वहाँ बैठी रही और कुंडलियाँ अपनी दिखाती रही।
अच्छा, अब हम बाहर खड़ी होगी, अब तीनों सोचे कि घर जाएं तो कैसे जाएं। अब घर में उन दोनों के घर में भी ऐसा कोई नहीं था कि जो आके हमें ले जाए, और हम मेन रोड तक भी जाएं तो वहाँ पे भी पता नहीं कि हमें बस मिलेगी, ऑटो मिलेगी, क्योंकि उन दोनों को तो एक ही साइड जाना था। मेरा घर उनके अपोजिट डायरेक्शन में था, उनको बिलासपुर बस स्टैंड तक जाना था और वहाँ से उनके रास्ते अलग अलग होने थे। लेकिन मेरा शुरू से ही अपोजिट डायरेक्शन में था घर, और मैं जिस रोड से जा रही थी तो वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं था। तो मेरे को डर भी लग रहा था कि अब करें क्या करें। तो उस टाइम फिर मुझे लगा कि मैं चलो किसी भाई को बुलाऊं, तो भाई को बुलाएं, बड़े भाई को बुलाएं। तो सबसे पहले तो हमारा अच्छी खासी होना था कि तुम गई क्यों। अब गई तो तुम्हारे दिमाग काम नहीं करते कि तुम टाइमली आओ या कुछ भी हो, अब करें तो क्या करें। फिर मेरे माइंड में आया कि अब मेरे को अपने छोटे भाई की याद आई कि मेरा छोटा भाई, उस टाइम हम मतलब जॉब करती थी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने MSc की, उसके बाद फिर मैं जॉब करने लगी थी। तो हम इतनी बड़ी बड़ी हम तीनों एक ही एज की थी, तीनों फ्रेंड भी थी कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से। तो तीनों मतलब वहाँ खड़ी होकर सोच रही अब क्या करें। फिर मेरे को भाई की याद आई, वो उस टाइम +1 2 में पढ़ता था, मेरा सबसे छोटा भाई। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया, उसका निक नेम है बाबू, और उसको भी पता नहीं कि मैं ये स्टोरी आज सुनाने वाली हूँ। पता नहीं उन तीनों को पता नहीं याद भी होगी कि नहीं याद होगी, मुझे याद थी तो मैंने ये शेयर की। तो मैंने उसको बोला बाबू, उसका निक नेम बाबू है, कि बाबू की ऐसी ऐसी बात हो गई है और हम यहाँ तीनों खड़ी हैं, अब हम क्या करें कि अब घर भी जाएं तो कैसे जाएं, डर लग रहा है। तो बाई चांस वो अपने फ्रेंड की शॉप में था, उसकी फ्रेंड की शॉप है, और वो भी हमारा पड़ोसी है, लक्की नाम है उसका भी, तो वो भी हमारा पड़ोसी है। तो मैंने उसको बोला अपने भाई को कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और हम घर कैसे जाएं, हमारी हेल्प करो। तो उसने बोला कि चलो तुम जहाँ पे भी हो तुम वहीं पे खड़े रहो और मैं वहाँ पे आता हूँ। तो वो अपने फ्रेंड की शॉप में था, तो उसके पास गाड़ी है, तो वो गाड़ी लेके आया और उसने हम तीनों को बिठाया। वो छोटा था तो हमें डांट तो सकता नहीं था, ना कुछ बोल सकता था। तो उसने हम तीनों को गाड़ी में बिठाया और बिलासपुर बस स्टैंड वो लेके गया। तो वहाँ पे उसने उतर के 2 ऑटो किए, एक को एक फ्रेंड के, एक ऑटो में एक फ्रेंड को बिठाया, दूसरे में दूसरों, और ड्राइवर से भी बातचीत की कि ऐसे अनजान तो हम किसी को बिठा नहीं सकते थे ऑटो में, क्योंकि तो फिर मेरी एक जो संगीता थी, उसने जो एक फ्रेंड संगीता थी, उसने ऑटो वाले से बात की। तो वो उसके नॉन था, क्योंकि वो डेली जाने वाली थी, तो वो नॉन था। उसको भी ऑटो में बिठाया, दूसरी को भी बिठाया, उन दोनों को बिठाया ऑटो में, और इस तरह वो घर चली गई। और फिर वो मुझे घर छोड़ने आए, तो मुझे भी घर छोड़ा। तो जिस रास्ते से मैं सोच रही थी, अब 2 ही तो रास्ते से, तो जिस रास्ते से हम आए, जिस रास्ते से हम गाड़ी में आए, तो मैं रास्ते में देख रही थी कि एक जगह पे जो मेन रोड से अंदर हमारे घर को रास्ता जाता है, तो वहाँ पे कुछ लड़के ग्रुप बना के खड़े हुए हैं। और जब मैं घर के पास आई, तो वहाँ पे भी एक रोड है, हमारे घर के नीचे ही एक रोड है। जब से वो रोड बना है, उस रोड पे ना तो कोई स्ट्रीट लाइट है, ना कुछ भी नहीं है, और उस रोड पे लड़के ग्रुप बना के रहते हैं, कोई नशे करते हैं, कोई लड़कियों के साथ आते हैं। तो वहाँ पे भी जब लाइट पड़ी उन लड़कों के ऊपर, तो मैंने देखा वहाँ पे भी एक ग्रुप बना के लड़के का झुंड खड़ा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि अगर बाई चांस मैं अकेली घर आ जाती, और या मैं अपनी बहन को सोच रही थी उसको बुलाती कि तू आधे रास्ते तक आ जा, तो अगर वो भी आ जाती तो हम दोनों के साथ कुछ भी हो सकता था। तो मुझे उस दिन इतना डर लगा। तो उसने मुझे, मेरे भाई ने घर तक छोड़ा। मैं ये सोच रही थी कि मैं अगर वहाँ से आ जाती तो मेरा क्या होता, कुछ भी हो सकता। चलो भगवान ने जो करना है वो तो करना ही है, चाहे हम जहाँ मर्जी हो, लेकिन फिर भी एक डर बैठ जाता है ना मन में। उस दिन मेरे को ये फील हुआ, मैं सच बात बोलती हूँ, पहले तो हम चाहे कितनी भी फिलॉसफियाँ मारें कि लड़का लड़की बराबर है, सब कुछ है, पर नहीं, उस दिन मेरे को लगा कि नहीं यार, लड़का लड़का ही होता है, लड़कियाँ लड़कियाँ ही होती हैं। क्योंकि मेरा भाई वो आया, हमसे इतना छोटा है, वो +1 2 में उस टाइम पढ़ता था। तो वो आया, उसने हम तीनों को सेफली घर पहुंचाया, जैसे मर्जी पहुंचाया, जो मर्जी था। उस टाइम लगा कि नहीं यार, लड़के लड़के ही होते हैं और लड़कियां लड़कियां ही होती हैं, चाहे जो मर्जी कह लो। हाँ, आज का टाइम अलग है, वो 2011 के लास्ट की बात है, 2011 लास्ट की बात है। और आज भी हिमाचल में या कहीं गाँव में आप देखो तो ऐसा नहीं है कि रोड बिल्कुल घर के साथ ही होते हैं, रोड घर के बिल्कुल दूर होते हैं। हो सकता है आज की टाइम में लड़कियाँ सारी ड्राइव करती हैं, लेडीज़ ड्राइव करती हैं, पर ये भी नहीं ज़रूरी होता सबके पास गाड़ी हो, ये भी नहीं ज़रूरी होता सबके घर तक गाड़ी जाए। हो सकता है उस टाइम अगर कोई मेरी बहन गाड़ी चलाना जानती थी, मैं उसको बुला लेती, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था उस टाइम, तो नहीं था। अभी तो चलो हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रोड अभी भी घर से दूर है। तो ये सारी सिचुएशन आती है, तो उस टाइम लगता है नहीं यार, लड़के लड़के ही हो। तो उस टाइम ये था कि बिना दिमाग के हम चली गई थी वहाँ पे कि हाँ हम तो कुंडलियाँ दिखाएंगे। ये नहीं सोचा था हम
लेट भी हो सकती है। अगर लेट हो रही थी वहाँ से उठ के आ जाती, और ये ऐसा नहीं कि बहुत दूर की बात है, हमारा अराउंड एरिया है, मतलब बिल्कुल घर के थोड़े 15-20 मिनट की दूरी पे ये सारा होता है। लेकिन गाँव में पता है ना कि जब अंधेरा हो जाता है, 6-7 बजे की बात होती है, तो सारे अपने अपने घरों में हो जाते हैं बंद, और गाड़ियाँ ऑटो भी थोड़ा थोड़ा कम चलना शुरू होती है। शहरों की बात आज यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे तो 12-1 बजे भी ऐसा लगता है कि दिन नहीं है, सारे लोग चले होते हैं, सब कुछ होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, लेकिन गाँव में ऐसी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ हुई, तो आज जब मैं वो चीज़ सोचती हूँ तो मैं सोची कितने पागल थे हम कि ऐसे ही उठ के चल पड़े थे कि चलो जी चलते हैं। और रिजल्ट का नहीं सोचा था, एंड का नहीं सोचा था कि एंड में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो आज ही मुझे ये बात याद आई है। तो आज हम तीनों की, क्या मेरे भाई की भी शादी हो गई है, उसके भी बच्चे हो गए, मेरे भी, हम सब के बच्चे हो गए, जितनी हम फ्रेंड थी सबके हो गए। तो मैंने आज ये बात शेयर की है, उनको किसी को पता नहीं कि आज मैं ये बात शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है उनको भूल चुकी होंगी बात, लेकिन आज ये वीडियो देख के सबको याद आएगा कि हाँ हमने कुछ ऐसा काम किया था किसी टाइम, तो उनको भी हंसी आएगी, वो टाइम याद आएगा। तो आपको भी कैसी लगी ये मेरी ही एक स्टोरी थी। स्टोरी क्या, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया है। तो आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर कोई चैनल पे नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नए एक्सपीरियंस, नई स्टोरी के साथ। तब तक बाय बाय, जय श्री राम।